देखिए, राशि होता क्या है? राशि का काम क्या है? सबसे जो मेजर काम है राशि का, प्लीज कोई चैट में मत डालिए कि मेरी कुंडली ले लीजिए। मैं यहाँ किसी की कुंडली लेके किसी को ऐसे प्रिडिक्शन नहीं दे रहा हूँ। आपको मैं इतना सक्षम बना दूंगा कि आप अपनी और हजार लोगों की रोज जो है वो बैलेंसिंग कर सकते हो। आप जरा सुनिए इस बात। राशि का काम क्या है? राशि का काम है माहौल देना। माहौल देना, किसी भी चीज का एनवायरनमेंट देना। कोई भी प्लेनेट, कोई भी हाउस किस माहौल में काम करेगा या किस एनवायरनमेंट में वो प्लेनेट जो है वो काम करेगा, ये राशि का काम है उसको प्रोवाइड करना। ये माहौल, ये जो माहौल है वो प्लेनेट के कारक तत्व, ग्रह जिस राशि में बैठा है, किसी हाउस में बैठा होगा, उस हाउस में वो राशि में बैठा होगा, जिस राशि में बैठा है अपने कारक तत्व के अकॉर्डिंग उस माहौल के साथ मिल के मर्ज होके रिजल्ट देगा। जब हम किसी भी प्रिडिक्शन को, किसी भी चार्ट को माइन्यूटली स्टडी करते हैं, तब हम राशियों को भी लेते हैं। हालांकि प्लैनेट्स के कारक तत्व इनफ होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन जब हमें हर लेवल पे बैलेंसिंग करनी हो, हर लेवल, तब हम राशियों की हेल्प भी लेते हैं। जिस तरह से प्लैनेट्स के कारक तत्व होते हैं, ठीक उसी प्रकार से राशियों के भी कारक तत्व होते हैं। राशियों की अपनी टाइप होती है और राशियों की अपने तत्व होते हैं। आज हम जैसे तत्व की बात करते हैं। तत्व, एलिमेंट। कारक तत्व क्या होता है? कारक तत्व, नेहा जी, होता है कि उस प्लेनेट का या उस राशि किन किन डोमेन्स की मालिक है। अगर मैं कहूं प्रोफेशन, प्रोफेशन एक डोमेन है, उसका कारक कौन है, उसका मालिक कौन है प्रोफेशन एक डोमेन का? वो शनि। कारक, उसका काम करने वाला। ठीक है, कारक तत्व का मतलब ये। अब आते हैं राशि में। तत्व, तत्व, एलिमेंट। यहां हम वास्तु नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में चार तत्व लिए गए। चार तत्व ऑफ राशि हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे चार त्रिकोण थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वो त्रिकोण किस चीज की थी? वो भावों की थी, हाउसेस की थी, जो फिक्स हैं। अगर मैं इस कुंडली में से, जो भी आपने कुंडली बनाई, आपके सामने, सबके सामने अपनी अपनी कुंडलियां हो, अगर आप उसमें से राशियां उठा लें और प्लैनेट्स को भी उठा लें, खाली कुंडली रह जाएगी। वो हाउसेज है, वो फिक्स रहेंगे। आप उसको रोटेट नहीं कर सकते। राशियां घूमती रहती हैं, प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, उस अकॉर्डिंग हमारी कुंडली बनती है। वो बदलते हैं, टाइम एंड स्पेस। ठीक है। तत्व, पहला सेट ऑफ जो राशि है, दैट इज कॉल्ड अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। कौन कौन सी वहां राशियां आएंगी? वहां राशियां आएंगी, वन एरीज यानी कि मेष, फाइव लियो एंड नाइन धनु। एक, पांच, नौ। इट इज कॉल्ड फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट ये राशियों के तत्व हैं, भावों के नहीं। भावों के धर्म अर्थ काम मोक्ष थे, इसमें कंफ्यूज मत होना। कुंडली बदल सकती है, कुंडली घूमती रहेगी, 12 लग्न घूमते रहेंगे, लेकिन राशियों के तत्व हमेशा यूनिवर्सल रहेंगे। एक, पांच, नौ इज कॉल्ड फायर एलिमेंट। जितने भी काम, कुछ भी ऐसा जो आएगा जो फायर से जुड़ा होगा, फायर से डायरेक्टली फायर नहीं है, डायरेक्टली किसी भी चीज को, जो देखिए ज्योतिष के अंदर, अकल्ट साइंसेस के अंदर, कोई भी अकल्ट साइंसेस हो, वास्तु हो, न्यूमरोलॉजी हो, टैरो हो, कुछ भी हो, आप काफी लोग बाकी चीजें भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। शब्द और भावों को अलग अलग रख, शब्दों को और भावों को अलग अलग रखना। फायर का मतलब सिर्फ अग्नि नहीं है, कुछ भी ऐसा जो एनर्जी है,
that is also called fire. 159 is called fire element. Now again 2, 6, 10 राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि. अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी. 3, 7, 11 मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि. जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस. वायु तत्व, एयर एलिमेंट. अब आखिरी कौन बच गया? 4, 8, 12. ये है वाटर एलिमेंट, इमोशंस. फायर का क्या मतलब है? एक्शन ओरिएंट, एक्टिविटी, एनर्जी. पृथ्वी का क्या मतलब है? स्टेबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी. एयर का क्या मतलब है? 3, 7, 11 का? इंटेलिजेंस. चार, 8, 12 का क्या मतलब है? वाटर एलिमेंट, इमोशंस. अब जितने भी देखो दुनिया में हर चीज किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ी होगी, उसको हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं. आगे हम इस पर चर्चा करेंगे भी इसका क्या मतलब है. ये तो होते तत्व ऑफ राशि, जो चीजें आपको मेमोराइज करनी है. अभी 2-3 क्लासेस जो शुरू की होती हैं, जैसे 2 हो गई, एक 2 और होंगी, जिसमें आपको चीजें मेमोराइज करनी पड़ेंगी. कुछ चीजें आपको ज्योतिष में याद करनी पड़ेंगी. जैसे हम ABCD याद करते हैं भी, ये अक्षर ऐसे लिखा जाता है. उसके बाद आपको अगर मैं कोई वर्ड दूं, तो आपको चाहे स्पेलिंग्स ना आते हो, फिर भी आप अपने पास से स्पेलिंग बना लो. हाँ भी ये B से शुरू होता है, इसके बाद I आना चाहिए. बर्थडे के स्पेलिंग BIRTH होने चाहिए, है ना. तो आप अपने पास से बना लो. ठीक है, ऐसे ही जब हम रेमेडीज पे चर्चा करेंगे, तो कोई भी रेमेडी कभी फिक्स नहीं होती है. आप अपने कुंडली के अकॉर्डिंग, किसी की कुंडली के अकॉर्डिंग, परिस्थिति देख के, प्रॉब्लम देख के, प्लैनेट्स देख के अपनी एक कस्टमाइज रेमेडी बना सकते हो. वो आपको बनाने में कौन हेल्प करेगा? वो आपको बनाने में हेल्प करेंगे. नंबर 1 इज कारक तत्व ऑफ प्लैनेट. नंबर 2 कारक तत्व ऑफ राशि. एंड नंबर 3 हाउसेस कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. जब आप 3 चीजों को लेके चलोगे ना, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो एडवांस लेवल पे लोग यूज करते हैं. हालांकि बिगिनर्स पे सिर्फ प्लैनेट्स के कारक तत्व भी होते हैं, लेकिन मैं आपको आगे के लिए भी तैयार कर. मैं नहीं चाहता कि आप वहीं पर अटके रहें. तीनों लेवल को जब हम साथ लेके चलते हैं, तब एक बहुत अच्छी रेमेडी या बहुत अच्छी आपकी जिंदगी की बैलेंसिंग तैयार होगी. ये तो थे राशियों के तत्व, उनका नेचर. अब आ जाते हैं टाइप ऑफ राशि. या ये तो थे 4 सेट ऑफ राशि, 4 तत्वों. अब आ जाते हैं टाइप ऑफ राशि. अब इसमें तत्व काउंट नहीं होंगे, अब इसमें राशि की प्रवृत्ति काउंट. यहां 3 है. पहली है, पहले जो साइंस हैं वो है मूवेबल्स. ना व्हाट आर, आपको मैं लिख के दे दूंगा, लेकिन आप अपने हाथों से लिखिए, ज्यादा इजी रहेगा. मूवेबल्स, चर राशि. चर राशि का क्या मतलब है? जो लगातार मूव कर रही, जो लगातार मूव कर रही हैं, जो टिक नहीं रही. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, इसको एक जगह बिठा दो वो टिकते नहीं. कभी एक जगह बिठाया, वो भाग के उधर चला गया, अरे बेटा बैठ जा, नहीं नहीं, फिर उधर चला गया. जो चल रहे हैं लगातार, मूवमेंट में है, मूवेबल राशि. हिंदी में बोलेंगे चर राशि. चर कौन कौन सी हैं? एक, यानी कि मेष. कर्क, 4 नंबर राशि, कैंसर साइन. 1, 4, 7, 7 लिब्रा, तुला. और 10 मकर राशि. 1, 4, 7, 10 इज कॉल्ड चर राशि. अब देखिए आप ना, इसमें
सिर्फ इसको याद कीजिएगा, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आप बस इसको याद कीजिएगा, आपके मन में होना चाहिए राशि नंबर ये कौन सी है, ये मूवेबल है या ये स्थिर है, और ये तत्व कौन सा है। बस कहानी खत्म यहीं पे ही। इतना ही हमें याद करना है। एक दिन का गेम है सारा, ही सामने लिख के लगा लेना टेबल, एक दिन में याद हो जाए। इसके बाद चीजें शुरू होंगी। 1 4 7 10, ये वो राशियां हैं जो मूवेबल, रुकती नहीं। अब आ जाते हैं दूसरे सेट ऑफ राशि। दूसरे सेट ऑफ राशि इज कॉल्ड स्थिर। स्थिर राशि वो है 2 5 8 और 11। वृषभ राशि टॉरस, लियो सिंह राशि, वृश्चिक स्कॉर्पियो 8 नंबर, और 11 नंबर एक्वेरियस। क्लियर, सिंपल। अब आ जाते हैं आखिरी। अब ये स्थिर का क्या मतलब है, जो टिकी हुई है, ये हिल नहीं रही, ये स्थिर है, बिल्कुल स्टेबल, मूर्ति की तरह खड़ी है, एक पानी की तरह बह रही है, एक मूर्ति की तरह खड़ी है। अब आ जाते हैं डुअल साइंस। डुअल साइंस, अब इनमें दोनों की प्रवृत्तियां हैं। हालांकि आप इसको अभी बड़ी मान्युटली डिफाइन कर सकते हो, लेकिन हम इसको डुअल साइन बोलेंगे। ये क्या है, ये डुअल्स क्या है, ये मूवेबल भी हैं और स्थिर भी हैं। कभी चल रहा है, कभी रुक रहा है, कभी चल रहा है, कभी रुक रहा है। 3 6 9 12 यही बच गए थे। मिथुन, कन्या, धनु और मीन। 3 6 9 12। प्लैनेट किसी ना किसी राशि में होगा, किसी ना किसी भाव में होगा। करेक्ट। जब भी प्लैनेट किसी ना किसी राशि में होगा तो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। अगर वो स्थिर में है तो वो स्थिर के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। स्थिर में भी पृथ्वी तत्व में है, उसके भी गुण आ जाएंगे। दो चीजें आप क्लियर कर सकते हैं। यहां पर कितने ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि में उच्च का या नीच का होता है। अब जितने भी लोग उच्च नीच जो पहली बार सुन रहे हैं या जो पहले से भी जानते हैं, ये कभी भी मत सोचिए कि कोई प्लेनेट आपका उच्च का हो गया तो बहुत बढ़िया हो, नहीं। या कोई भी प्लेनेट नीच का हो गया वो बहुत घटिया हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये जो वर्ड्स है ना उच्च नीच, ये वर्ड्स ही गलत यूज किए गए। नीच सुन के हमें माइंड में ये आता है कि ये प्लेनेट तो हमारा खराब है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान हर इंवायरमेंट में कंफर्टेबल नहीं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो घर में कंफर्टेबल, कुछ इंसान ऐसे होते हैं यार घर पे नहीं रहना, कहीं बाहर घूमने चलते हैं, मुझे पहाड़ों में बैठ के बहुत सुकून आता है। कितने इंसान ऐसे होंगे जिन्हें गर्मी पसंद है, कितने इंसान ऐसे होंगे नहीं मुझे बारिश नहीं पसंद, मुझे स्नोफॉल पसंद है। वो जो आपके आसपास क्या घटित हो रहा है, स्नोफॉल, रेन, घर, गर्मी, सर्दी, बारिश, ये इन्वायरमेंट है, आपके आसपास का इन्वायरमेंट, माहौल है। बस ठीक उसी प्रकार से राशि। इतना सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। कोई इंसान कहेगा एसी 24 पे रखो, कोई कहेगा 30 पे रखो, कोई कहेगा 18 पे जमा दो। इन्वायरमेंट हर इंसान को अलग अलग चाहिए। चंद्रमा कौन सी राशि में उच्च का होता है, कौन बताएगा। हालांकि मैं आपको लिख के भेज दूंगा ये चीजें, आपको ना इतनी इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी उच्च नीच की, लेकिन ठीक है। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक अलग साइंस है, इसमें हम उच्च नीच वो पंडित जी वाला ज्ञान नहीं पढ़ने वाले। टॉरस में उच्च का हो, अभी मैंने आपको लिखवाया। टॉरस कौन सा साइन है, मूवेबल है या स्थिर है। मूवेबल है या स्थिर है, स्थिर है।
चंद्रमा स्थिर राशि में उच्च का होता है। हमारे मन का कारक होता है चंद्रमा। अभी हम कारकों पे डिस्कस करेंगे। मन का कारक, सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे मन में थॉट्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड चंद्रमा, मून। वो स्थिर राशि में अच्छा है, इसीलिए बोलते हैं कि एक स्टेबल माइंड। चंद्रमा, आपका मन स्थिर हो वो ज्यादा अच्छा है या चंचल हो वो ज्यादा अच्छा है? बहुत सारे थॉट्स आए वो ज्यादा अच्छा है, कि या बस कम थॉट्स आए, लिमिटेड आए, एक थॉट आए उसी पे काम करें, वो स्थिरता से आएगा। बोलते हैं हमारा मन स्थिर नहीं, बोलते हैं ना हमारा मन स्थिर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि चंद्रमा मूवेबल राशि में, मन चंचल है। तो राशियां किसी भी प्लेनेट को क्या करती हैं? एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, एक माहौल देती हैं अपना काम करने के लिए। इतना काम है राशि। राशियों की इंट्रोडक्शन के लिए इतना इनफ है आपको याद करने के लिए। आज हम एक शुरू करते हैं, एक टॉपिक शुरू करते हैं कारक तत्वों को लेकर। 9 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स। यार मैं आपको कारक तत्व लिख के भी भेजूंगा, आप ध्यान दीजिए कारक तत्व का क्या मतलब होता है। सूर्य, 9 प्लैनेट्स हैं। आज हम एक या दो प्लैनेट्स पे चर्चा करेंगे ताकि आपको एक बार समझ में आए कि एक्चुअल में प्लैनेट्स का क्या मतलब है। उससे पहले कोई एक इंसान अनम्यूट कीजिए, इसी चार्ट पे जरा हम चर्चा करें। कौन अनम्यूट करेगा? कोई अब हाथ खड़ा नहीं करता। हाँ जी, अमित जी। हेलो। जी। हाँ जी। दी। अब देखिए, एक होता है प्लैनेट का कारक तत्व, एक होता है कुंडली में चीजों का मालिक। अब हम्म। मैंने आपको क्या लिखवाया कि आपके प्रोफेशन का हाउस कौन सा है? फैशन का हाउस 10th। 10th हाउस है, करेक्ट। यहाँ पे प्रोफेशन के हाउस में कौन सी राशि है? टॉरस। टॉरस है। इसका मालिक कौन हुआ? वीनस। वीनस हुआ। वीनस कहाँ बैठा है? 8वें में। 8वें घर में बैठा है। हर हम्म। घर का एक मालिक है, हाँ जी। ठीक है? हर घर का मालिक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक घर, एक होता है घर का मालिक। भाव का काम है चीजों को देना। कोई भी आपकी कुंडली के अंदर जो भाव है, जो हाउस है, उसका काम है चीजों को देना। अगर आपको चाहिए हायर लर्निंग, लक, भाग्य, हम्म। वो कौन देगा? वो 9th हाउस देगा। आपकी हम्म। कुंडली का 9th हाउस। उसको अच्छा बनाए रखने का काम किसका है? कि भाग्य तो मिल गया, उसको मेंटेन करने का काम किसका है? उस घर के मालिक का, ओके। लॉर्ड का। अब यहाँ पे आप जरा अनम्यूट कीजिए मैम। आप इप्सा चौहान जी, अनम्यूट कीजिए। आपके कौन सी लगन की कुंडली है? मेरे खुद की कर कर्क लग्न की कुंडली। आपके भाग्य का हाउस कौन सा है? हाउस कौन सा है? 9th हाउस। 9th हाउस है। तो आपको भाग्य कौन देगा? आपको भाग्य देखा 9th हाउस।
लेकिन उस भाग्य को मेंटेन कौन रखेगा? कौन रखेगा? भाग्य मतलब उस हाउस का मालिक। करेक्ट। उस हाउस का मालिक कौन है? कर्क लगन की कुंडली में नाइन्थ हाउस कौन रूल करता है? और मीन राशि है तो गुरु। गुरु, पाइसेस। वहां कौन सी राशि है? मीन राशि। वहां मीन राशि है। मीन राशि का लॉर्ड कौन है? गुरु। गुरु। हाँ। करेक्ट। ठीक ऐसे ही हम सबकी किसी न किसी लगन की कुंडली, ये हम अभी वैदिक का पाठ पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो भाग्य को मेंटेन करने का काम कर रहा है। अब नाइन्थ हाउस का लॉर्ड कौन से हाउस में बैठा है? इप्सा जी आप अनम्यूट कीजिए दोबारा। सर मेरे है ना 8वें घर में। 8वें घर में गुरु बैठा है। जी। तो यानी कि हम क्या कहेंगे कि नाइन्थ लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में चला गया। सिंपल। यस। बिल्कुल परफेक्ट। अब जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं, इस प्रिंसिपल को सारी कुंडली पे लगा देना। सिर्फ एक ही प्रिंसिपल है जो एस्ट्रोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है और बहुत सिंपल है, इसी को लोग पकड़ना भूल जाते हैं। इनका कितने ऐसे लोग होंगे जिनका नाइन्थ लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में है? कितने ही ऐसे यहाँ पे लोग होंगे? अभी मैंने आपको क्या कहा कि आपके भाग्य को मेंटेन करने का काम किसका है? हाउस लॉर्ड का, यानी कि नाइन्थ लॉर्ड का। नाइन्थ लॉर्ड कहाँ चला गया? 8th हाउस में। तो जब भी ये व्यक्ति जिनका नाइन्थ लॉर्ड 8th हाउस में है वो 8th हाउस की एक्टिविटीज करेगा तो उसका भाग्य ठीक हो। तो यानी कि ये इंसान जिसका नाइन्थ लॉर्ड 8th हाउस में है वो ज्योतिष पढ़ेगा, वो अकल्ट साइंसेस में जाएगा, वो अपने इन लॉज के साथ रिलेशन अच्छे रखेगा, उसका भाग्य मजबूत होगा। समझ गए? सिंपल। हाउस लॉर्ड जहां बैठा है, इसको सिंपल वे में अगर मैं कहूं, जयश्री शर्मा जी आप जरा अनम्यूट कीजिए। जी सर। जी मैम, आप बताइए आपका कौन सा लग्न? सर मेरा एक एक प्रश्न है, वो डाउट थोड़ा क्लियर हो जाए तो मैं आगे छोड़ दो समझ उसको, पाऊंगी। पहले आपका क्वेश्चन क्या है ये बताओ, अभी जो आपको समझ में नहीं है जो मैंने अभी बताया। सर आप जो बोल रहे हैं ना कि नाइन्थ लॉर्ड एट में आके है, वो समझ में नहीं आ रहा है सर। ठीक है, आपकी कौन सी लगन की कुंडली है? मेरा सर मेष राशि है और लग्न में राहु है सर, फर्स्ट हाउस में। आपका मेष लग्न है। जी। करेक्ट। आपका जी। 10th हाउस में कौन सी राशि है, यानी कि 10th लॉर्ड कौन है? 10th हाउस का लॉर्ड कौन है? नहीं अभी नहीं बता पाऊंगी सर, लेकिन टेंथ हाउस मेरा खाली है, उसमें 11 लिखा है। नहीं नहीं नहीं, 10th हाउस अगर आपका खाली है, वहां पे प्लेनेट मत देखिए, आप ये देखिए वहां राशि कौन सी। एक मिनट सर बता आपने रही हूँ। प्रैक्टिस नहीं की, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की है। नहीं की ना? ऑनेस्टली बता दे। सर ऑनेस्टली नहीं की सर, मेरा तबीयत ठीक नहीं नहीं था की, इसलिए नहीं बस कर ठीक है, पाई आप सर। म्यूट रहिए। म्यूट रहिए, मैं नहीं चाहता कि बाकी लोगों का जो है वो टाइम जो है वो थोड़ा वो हो। देखिए, कोई भी हाउस लॉर्ड जब किसी हाउस में जाए तो उस हाउस की एक्टिविटी करने से वो मजबूत होगा। अब यानी कि किसी का फर्स्ट लॉर्ड लगनेश, इसको बोलते हैं लगनेश, कहाँ चला गया? वो चला गया 6th हाउस में। यहाँ कितने ऐसे लोग होंगे जिनका फर्स्ट लॉर्ड 6th हाउस में है? होंगे ना? आप इतना देख सकते हो कि कौन सा लॉर्ड कौन से हाउस में है। मैंने आपको 6th हाउस की कौन कौन सी एक्टिविटीज लिखवाई हैं, कौन कौन बताएगा? हाँ जी, गौरंग पाठक सर आप जरा अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर रूटीन का जो काम काज है, शेड्यूल है वो। करेक्ट। जरा मुझे दो तीन चीजें बोलिए, 6th हाउस की कौन कौन सी चीजें हैं?
एक तो रूटीन है, एक शेड्यूल करना, बहुत बढ़िया। और क्या है? कंपटीशन देता है सर। कंपटीशन देता है, नंबर 2। ठीक है, और वॉलेंटरी काम जो करते हैं सर वो सेवा। सेवा। करेक्ट। और सेवा। थोड़ा फाइटर वाला जो अगेंस्ट में चलता है सर। एक्सरसाइज। करेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। और सेवा यानी कि जॉब करनी। करेक्ट। हाँ, बिल्कुल। वॉलंटियर करना, सेवा करनी, जॉब करनी। सेवा करते हैं। करेक्ट। और जो खर्चा है उसका भी घर है ना सर। नहीं, वो सामने वाले का खर्चा है, अभी उस पे नहीं आते हम, वो अलग चीज है सर। खर्चा, हम्म, हमारा खर्चा 12th हाउस है। हम्म, सामने वाले का खर्चा 6th हाउस है, क्योंकि वो 7th से 12th। ठीक है, अभी हम जरा उस पे नहीं आते, सिंपल। फर्स्ट लॉर्ड इन 6th हाउस, ये व्यक्ति आपके पास आके क्या शिकायत करता है? ये कहता है कि मेरी हेल्थ खराब है। हम किसको देखेंगे? हम देखेंगे फर्स्ट हाउस। फर्स्ट लॉर्ड कहाँ चला गया? फर्स्ट लॉर्ड चला गया 6th हाउस। हम उसको क्या कहेंगे कि आप क्या करो? आप एक फिक्स रूटीन फॉलो करो। आप अपने अंदर एक सेवा भाव रखो। सेवा भाव, वॉलंटियरिंग। आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। फर्स्ट लॉर्ड चला गया 12th हाउस में। नाउ 12th हाउस इज द हाउस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। क्या कहेंगे कि ये व्यक्ति हॉस्पिटल में चला गया, तबीयत खराब है, हमेशा तबीयत खराब रहती है। हम क्या कहेंगे कि आप क्या करो? आप डे टू डे या एक शेड्यूल के साथ जाके क्या करो? हॉस्पिटल का पानी पीते रहो, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। यानी कि हमने उस हाउस लॉर्ड को उस डोमेन में स्थित कर दी। फर्स्ट लॉर्ड 8th में चला गया। 8th हाउस द एक्टिविटी ऑफ गुप्त, गुप्त एक्टिविटीज, अकल्ट, जो दिखाई नहीं जाती। आपको मैंने त्रिक हाउसेस लिखाए थे, 6, 8, 12। 6, 8, 12 जो सबसे ज्यादा खराब करते हैं। यहाँ कितने लोग जानते हैं कि सिखिज्म में एक प्रथा चलती आ रही है, दसवंध निकालना? आप कहीं पे भी जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, मंदिर में जाओ, तो वहां पे कोई भी बड़े से बड़ा इंसान हो, कोई भी हो, वहां सेवा करेगा। क्या करेगा? कोई जूते साफ कर रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई लंगर में अपना हाथ बटा रहा है। वो क्या कर रहा है? वॉलंटियरिंग कर रहा है, वो सेवा कर रहा है। गुप्त दान देते हैं। दान कौन सा हाउस मैंने आपको लिखवाया था? दान, डोनेशंस, 12th हाउस। ये 3 हाउसेस खराब करने वाले हैं। हमारे धर्म में, हमारे कल्चर में, हमारे डीएनए में हमारे पूर्वजों ने एक चीज डाल दी कि आप सेवा करो और गुप्त दान दो। एक हाथ को पता ना चले दूसरे हाथ को दान दे रहे हो। वो क्या कर रहे हैं? वो आपका छठा, 8वां और 12वां हाउस यूटिलाइज करवा रहे हैं। वो काम पे लगा रहे हैं उन हाउसेस को, जो हाउसेस आपको परेशान करते रहते। सिंपल। जिस हाउस की एक्टिविटी हमें करनी है, उसका हाउस का लॉर्ड देखो वो कहाँ है। उस हाउस की एक्टिविटी करो जहां वो बैठा है, वो अपने आप एक्टिवेट हो जाए। गोल्डन लाइन लिख लो। गोल्डन लाइन इन एस्ट्रोलॉजी का, प्रिंसिपल का सबसे बड़ी गोल्डन लाइन जो अभी तक मैंने सीखी है, वो आपको मैं एक लाइन में लिखवा रहा हूँ। इस पे जितना मर्जी मंथन कर लेना, कुछ नया ही सीखने को मिले। हाउस को एक्टिवेट करना हो तो हाउस लॉर्ड को एक्टिवेट करो। हाउस को एक्टिवेट करना हो तो हाउस लॉर्ड को एक्टिवेट करो। और जब आप किसी हाउस लॉर्ड को एक्टिवेट करोगे तो हाउस एक्टिवेट। कैसे? अब हम थोड़ा सा इसको वाइसा वर्सा पढ़ते हैं। वाइसा वर्सा, अभी हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट लॉर्ड इन 8th हाउस। फर्स्ट लॉर्ड इन 8th हाउस, हमने 8th हाउस को जागृत किया। तो कौन एक्टिवेट हुआ? फर्स्ट लॉर्ड, क्योंकि वहां कौन बैठा है? वहां फर्स्ट लॉर्ड बैठा है। लग्न एक्टिवेट हो, हेल्थ अच्छी होगी। अब उल्टा करते हैं। एट्थ एट्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। एट्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस।
अहंकार का भाव कौन सा होगा? मैं, मेरा, मैं करूंगा, मेरा है ये सब, मैंने किया है। अहंकार, मैं कौन हूं? मैं आपका फर्स्ट हाउस है। जितना ज्यादा ये इंसान अहंकार को एक्टिवेट करेगा, अहंकार को इसने एक्टिवेट किया, वहां कौन बैठा है? वहां एट्थ लॉर्ड बैठा है। कौन एक्टिवेट होगा? अभी मैंने आपको क्या गोल्डन प्रिंसिपल लिखवाया? हाउस को एक्टिवेट करो, हाउस लॉर्ड एक्टिवेट हो जाए। जितना ये इंसान क्या करेगा, जितना ये इंसान अहंकार को एक्टिवेट करेगा, उतनी ज्यादा इसकी जिंदगी के अंदर ब्लॉकेजेस आएंगे, ब्रेक्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। हाउस को एक्टिवेट करो, हाउस लॉर्ड एक्टिवेट। जितेंद्र जी अनम्यूट कीजिए। यस सर। कौन से लगन की कुंडली है आपकी? सर मेष। अच्छा, आपकी भी मेष है। 10th हाउस में कोई प्लेनेट है? नहीं सर। नहीं है। 10th लॉर्ड कहाँ है? 10th लॉर्ड 12th हाउस में। 12th हाउस में है। करेक्ट। ये इंसान आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे मेरे प्रोफेशन के बारे में कुछ गाइडेंस दो, कि मैं ऐसा कोई काम करवाओ मुझसे कि मेरा प्रोफेशन अच्छा चलता रहे। 10th लॉर्ड इन 12th हाउस, ये आपके पास आए तो हेमा जी ने बताएंगे कि ये इंसान आपके पास आए और 10th लॉर्ड 12th में लेके बैठे हैं, ये बोल रहे हैं कि मुझे अपना प्रोफेशन अच्छा चलाना है, तो कौन से हाउस को काम पे लगाना पड़ेगा? तो पहले तो ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ध्यान दें और फॉरेन कंट्री जाके बात करें या अपना कल्चर चेंज करें तो उनका बहुत प्रोफेशन बढ़िया, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। अगर मैं इन्हें कहूं कि लगातार लाइफ में डोनेशन करते रहेंगे तो इनका प्रोफेशन अच्छा चलेगा? जरूर चढ़ेगा ऑफकोर्स। यानी ये वही गुप्त दान करते रहें, डोनेशन करते रहें, मेडिटेशन करते रहें। मेडिटेशन करते रहें, चीजों को छोड़ते रहें तो अच्छा चलेगा, योगा करें अच्छा चलेगा। तो यानी कि हमने 10th लॉर्ड जहां बैठा है उस हाउस को काम पे लगा दिया, 10th हाउस अपने आप ठीक हो। ठीक, सिंपल। अब ठीक ऐसे ही हर हर हाउस लॉर्ड पे ये चीज लगा दो। हमारे धन का भाव कौन सा है? पैसे का, अक्यूमुलेटेड वेल्थ, बैंक बैलेंस, सेकंड। अब ये देखो कि सेकंड लॉर्ड आपकी कुंडली में कहां बैठा है। अरोड़ा सर आप अनम्यूट कीजिए, आईपीएस अरोड़ा सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आपका कौन से लगन की कुंडली है? लियो। लियो लग्ना की कुंडली। तो लियो लग्ना में सेकंड लॉर्ड कौन हुआ? मरकरी, आई थिंक सो। मकरी हुआ। बहुत बढ़िया। क्या सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है? नहीं। नहीं बैठा। मकरी कहां बैठा है? मरकरी 9th। 9th हाउस में बैठा है। बहुत बढ़िया। अब डॉक्टर विनय जी आप अनम्यूट कीजिए। सर आपके पास जी आते हैं सर। और बोलते हैं कि मुझे ऐसे कुछ बताइए कि मेरा बैंक बैलेंस जो है, मेरा अक्यूमुलेटेड जो वेल्थ है वो सेफ रहे, बढ़ती चली जाए और अच्छी उसमें रहे। अब मेरे को ये बताओ, इनका सेकंड लॉर्ड 9th हाउस में है, तो आप कौन से हाउस की एक्टिविटीज इनसे करवाओगे? सेकंड लॉर्ड नाइन्थ में है, नाइन्थ हाँ, हाउस में है, तो नाइन्थ करेक्ट। हाउस की एक्टिविटी हम करवाएंगे। नाइन्थ हाउस है पिताजी का। पिताजी की जो कि सलाह जरूर मानना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है। गुरु का कौन सा हाउस है? गुरु गुरु का भी जो कि नाइन्थ हाउस है। 9th हाउस है। क्या गुरु के द्वारा दिए गए आशीर्वाद इनके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा? जी जरूर बढ़ाएगा। अब देखिए, किसी का फर्स्ट लॉर्ड 9th में है, फर्स्ट लॉर्ड किसी का 9th में और किसी का सेकंड लॉर्ड 9th में। अब समझिए इस बात को, जिसका हम्म। फर्स्ट लॉर्ड 9th में है, तो गुरु का आशीर्वाद उसकी हेल्थ अच्छी रखेगा। जी इनका सेकंड लॉर्ड 9th में है, गुरु का आशीर्वाद इनका बैंक बैलेंस अच्छा रहे। जी। सेकंड लॉर्ड 9th में है, क्या कहेंगे?
कि आप अपने एथिक्स एंड अपनी मॉरलिटी को कभी मत छोड़ना, आपका बैंक बैलेंस अच्छा रहे। कूल, सिंपल, इतनी सिंपल है ज्योतिष, बस इतनी ही सिंपल है। हमारे गुरुदेव एक बात बोलते हैं, गोल्डन प्रिंसिपल है वो, कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। सिंप्लिसिटी का जो प्लेनेट है ना, दैट इज कॉल्ड केतु, सिंप्लिसिटी, एवरग्रीन। और केतु ही प्लेनेट है अकल्ट साइंसेस का, ज्योतिष का। तो जितना सरल रहोगे ना, जितना सिंपल रहोगे, जितना सिंपल तरीके से सामने वाले को आप गाइडेंस दोगे, उतनी ही फलीभूत होगी। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत करना। क्या चाहिए, हाउस देखो। कैसे चाहिए, हाउस लॉर्ड देखो। सबसे पहले ये देखो क्या उस हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है कि उस हाउस में कौन बैठा है। सबसे पहला प्रिंसिपल, मान लो मैं आपके घर में बैठा या आप मेरे घर में, उस घर के अंदर, उस घर के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रोल किसका है, जो वहां बैठा है। परफेक्ट भाई, जो वहां बैठा है, आपके दुकान के अंदर कोई आदमी आके बैठ गया, आप नहीं हो वहां, तो सबसे ज्यादा कंट्रोल किसका है वहां पे, उसका है जो वहां बैठा है। आपके घर के अंदर कोई आ गया, उसका है जो वहां बैठा है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लो वो वहां नहीं बैठा, वहां कोई नहीं बैठा, खाली है, आप तो मालिक हो ना उस घर के, आप कहाँ बैठे। मैं जो हूं, मैं धन का मालिक, मैं जो हूं, मैं धन का मालिक, यानी कि मैं सेकंड लॉर्ड। मैं चला गया विजेंद्र जी के घर में, मैं धन का मालिक हूं, मैं चला गया विजेंद्र जी के घर में। मेरे पास किसकी क्वालिटीज है, धन की क्वालिटीज है। जब मैं विजेंद्र जी के साथ डील करूंगा तो मेरी धन की क्वालिटीज बढ़ेंगी, अच्छे से डील करूंगा तब। जब मैं उनके साथ बिगाड़ूंगा तो मेरी क्वालिटीज डाउन है। अब ऐसे ही सेकंड लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, ये इंसान बोलता है कि मेरे पास धन एक्यूमुलेट नहीं होता है। आपने क्या किया, आपने नाइन्थ हाउस को चोट पहुंचाई है, तभी वो नहीं। यहां कितने ऐसे लोग हैं जिनका सेकंड लॉर्ड इन एट्थ हाउस है, सेकंड लॉर्ड इन एट्थ हाउस, बहुत से ऐसे लोग हैं। अनैतिक एक्टिविटीज का कौन सा हाउस है, अनैतिक, अनएथिकल एक्टिविटीज, गलत काम, एट्थ हाउस। गलत काम करने से इसके पास पैसा बहुत आ जाएगा, ठीक है आएगा, लेकिन आठवां भाव किस चीज का है, सडननेस का है, एकदम से, कभी कुछ थे आज राजा थे कल रंक बन गए, ये वो है। लेकिन आठवां भाव ज्योतिष का भी है। जितने भी लोग यहाँ सेकंड लॉर्ड एट्थ में लेके बैठे हैं ना, अभी जिन्होंने मी कहा है, मेरा है, अब इस बात से आप एग्री करेंगे, जब से आपने ज्योतिष पढ़ना और ज्योतिष करना शुरू किया होगा ना, आपके बैंक बैलेंस के अंदर बदलाव आया ही, आपका सेकंड हाउस अच्छा ही हुआ है। सिंपल। किसी का टेंथ लॉर्ड एट्थ में है, उन्होंने ज्योतिष को एक्टिवेट किया, उन्होंने ज्योतिष को एक्टिवेट किया, उनका क्या अच्छा चलेगा, उनका काम अच्छा चलेगा। हर इंसान को अलग अलग एक्टिविटी से अलग अलग ही रिजल्ट आएंगे, हर इंसान को अलग अलग एक्टिविटी से अलग अलग रिजल्ट आएंगे। कोई डोनेशन करेगा तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कोई डोनेशन करेगा तो उसके घर का इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, कोई डोनेशन करेगा तो उसका भाग्य अच्छा चलेगा, किसी को लाभ हो, तो सबको अलग अलग रिजल्ट ही आए। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी कुंडली लेनी है, 10-15 कुंडलियां और लेनी,
उसमें ये देखना है कि कौन सा लॉर्ड कहाँ बैठा है, कौन सा लॉर्ड कहाँ बैठा, और वो हाउस की एक्टिविटी करने से कौन जागृत हुआ। फॉर एग्जाम्पल, किसी का फोर्थ लॉर्ड कहाँ बैठा है, फोर्थ लॉर्ड बैठा है 12th हाउस में, फोर्थ लॉर्ड बैठा है 12th हाउस में। मानसिक शांति का हाउस कौन सा है, मानसिक शांति का हाउस है 4th हाउस, वो बैठा है 12th हाउस में। इस इंसान को मानसिक शांति कहाँ मिलेगी, विदेश में मिलेगी, घर से दूर मिलेगी, डोनेशन में मिलेगी, मेडिटेशन करने से मिलेगी, यानी कि 12th हाउस की एक्टिविटीज से मिलेगी। ऐसे ही आपको 12 के 12 हाउस लॉर्ड निकालने हैं, कौन कौन कहाँ बैठा। इतना कर सकते हैं हम, कर लेंगे ना, बहुत सिंपल है, बस ये करना है आप। नेक्स्ट क्लास में जब हम बैठेंगे तो आपके पास ये आपको मालूम होना चाहिए कि क्या एक्टिविटी करने से मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए। हम अभी बहुत बेसिक लेवल पे हैं, बहुत सिंपल लेवल पे हैं। अब जैसे किसी का सेकंड लॉर्ड 8th हाउस में, सेकंड लॉर्ड 8th हाउस में, 8th हाउस तो ज्योतिष का भी है, 8th हाउस इंश्योरेंस का भी है, 8th हाउस मैन्युफैक्चरिंग का भी है, 8th हाउस जो है वो गलत गतिविधियों का भी है, 8th हाउस दहेज का भी है, 8th हाउस सडननेस का भी है, इन लॉस का भी है। तो पैसा किससे आएगा, दहेज से आएगा, ज्योतिष से आएगा, इंश्योरेंस से आएगा, या मैन्युफैक्चरिंग से आएगा। भाई मैंने तो 1000 चीजें गिना दी, क्या हजारों चीजों से पैसा आएगा, नहीं आएगा, 1 या 2 चीजों से। वो अलग लेवल पे हम पढ़ लेंगे उसको, लेकिन आप पहले इस चीज को करना सीखिए कि कहाँ से आए, 8th हाउस से आए। इतना हमें क्लियर है कि सेकंड लॉर्ड 8th में है, पैसा 8th से आ रहा है। अब 8th हाउस की कौन सी एक्टिविटी से आएगा वो आपको 2 महीने के बाद खुद बता दोगे, माइन्यूटली पिन पॉइंट करके, विद इन 10 सेकेंड। किसी की भी कुंडली देके विद इन 10 सेकेंड ये कहोगे इस चीज करने से धन आएगा, ये चीज करने से आपके पारिवारिक रिलेशनशिप अच्छे होंगे, ये चीज करने से हेल्थ अच्छी होगी, और ये चीज करने से आपके पति पत्नी के खुद के रिलेशनशिप अच्छे होंगे, ये चीज करने से बच्चे की पढ़ाई अच्छी होगी। बिल्कुल माइन्यूटली, कुछ बहाएंगे नहीं, कुछ दबाएंगे नहीं। अब कोई प्लैनेट अपने हाउस में होता है तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। अभी भाई आप अपने ही घर में बैठे हो तो आप कंफर्टेबल हो ना, अच्छे हो, आप इकट्ठे किसी के साथ, मतलब किसी के साथ नहीं, आप अकेले ही अपने घर में बैठे, तो उस हाउस को आप पावर करो। तो यानी कि 4th हाउस की एक्टिविटीज करने से 4th हाउस की ही बढ़ोतरी हो। अभी आप उस पर मत जाइए कि 10 प्लैनेट बैठे हैं वहां पे, 12 प्लैनेट बैठे हैं, प्लैनेट तो खैर 9 ही है, यहाँ कोई लिख रहा था जी इतने प्लैनेट वहां बैठे हैं। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अभी आप 2-3 पे मत जाइए, एक पे रहिए, वो भी समझ आ जाएगा। जितने ज्यादा प्लैनेट बैठे होंगे ना उतने ज्यादा इजी होगा डिकोड करना, उतना इजी होगा। कुछ लोगों के मन में ये वहम होगा कि ज्यादा प्लैनेट बैठ गए तो हम इसको कैसे पढ़ें, एक हाउस के अंदर ज्यादा प्लैनेट्स हैं तो उस चीज को किस तरह से डिकोड करें, वो उतना ही सिंपल है। चिंता मत कीजिए, मैं बैठा हूं। अभी तक का पढ़ाया हुआ, अभी तक का पढ़ाया हुआ सबको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में क्लियर है ना। अरे भाई मुंह हिला दो, सारे ऐसे देख रहे हैं मुझे। ठीक है, क्लियर है। अभी हम क्या करते हैं, आधे घंटे का आज एक क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। अभी तक का पढ़ाया हुआ उसमें से क्वेश्चन पूछना है। किसी ने अपनी कुंडली या एडवांस क्वेश्चन या टॉपिक से हटके मत पूछना, इससे क्या होगा, काफी लोगों का जो है वो, यहाँ इतने लोग बैठे हैं उनका वक्त जो है वो बर्बाद होगा। अभी तक का जो पढ़ा है उसमें से कोई भी आप क्वेश्चन पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो एक एक करके जो है वो हम पूछेंगे। भावना परमार, बोलिए। हेलो। जी। सर आपने जो ये बताया ना कि सेकंड लॉर्ड, तो वो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। एक्चुअली मेरी तुला लगन की कुंडली है हाँ और मेरा फर्स्ट हाउस में वीनस है और मार्स है। ठीक है। तो मुझे मतलब क्लियर नहीं हुआ कि अभी मार्स आपका की पोजीशन। सेकंड, नहीं 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 नहीं, सेकंड लॉर्ड कौन है, सेकंड लॉर्ड मार्स हुआ सेकंड लॉर्ड मार्स हुआ, वो कहाँ बैठा है, फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में बैठा है। यानी कि इस इंसान को फर्स्ट हाउस की एक्टिविटीज करने से कौन स्ट्रेंथन होगा, कौन बैठा है वहां, मार्स।
बात ना तो स्टैंड। वीनस। अरे अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड लॉर्ड। यस सर। सेकंड लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, तो फर्स्ट को एक्टिवेट करने से सेकंड लॉर्ड एक्टिवेट हो जाए। ठीक है। ओके। अब फर्स्ट हाउस में कितनी चीजें आती हैं? फर्स्ट हाउस में आती है आपकी अपीयरेंस, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी। यानी कि ये इंसान अपनी बॉडी को एक्टिव रखे, अपनी बॉडी को रिस्ट पुष्ट रखे, इसका बैंक बैलेंस अच्छा बना रहे। ओके। कैसे? अब आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जो बॉलीवुड में मूवीज देखते हैं, कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 65-70 साल की हो गई है, लेकिन वो दिखने में क्या लगते हैं? 25-26-35 के। जब तक वो यंग लग रहे हैं, उनके पास अच्छा पैसा आ रहा है, उनका कैरियर अच्छा चल रहा है। लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जो बुजुर्ग हो गया, उनको भी पैसा आ रहा है। एक की कुंडली में क्या कॉम्बिनेशन होगा कि जब ये यंग लगेगा, जब ये अपनी हेल्थ को अच्छा रखेगा, इसका कैरियर अच्छा चलेगा। मिसाल के तौर पे अनिल कपूर साहब, मुझे उनकी कुंडली नहीं मालूम, लेकिन मैं कॉम्बिनेशन बता सकता हूँ देख के कि अगर वो यंग रह रहे हैं, उनके पास पैसा आ रहा है, दैट मीन्स उनका हेल्थ और उनका वेल्थ जुड़ा हुआ। आप देख के बता सकते हो किसी भी इंसान की एक्टिविटी से कि इस इंसान की कुंडली कुछ इस प्रकार की होगी और ये करने से ये होगा। ठीक है। भूमिका जी। अनम्यूट कीजिए आप। अनम्यूट नहीं है। हाँ जी सर बोलो। फिफ्थ लॉर्ड अगर थर्ड में बैठा हो तो हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? आपको शॉर्ट चाहिए ट्रैवल क्या? सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। फिफ्थ मतलब हाउस बच्चों किस के चीज साथ। के? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। मतलब फिफ्थ लॉर्ड थर्ड में क्या मतलब है? फिफ्थ हाउस किस चीज का है? फिफ्थ हाउस है आपकी बुद्धि का, आपकी इंटेलिजेंस का, आपकी एंजॉयमेंट का। वो थर्ड हाउस में चला गया। थर्ड हाउस किन चीजों का है? थर्ड हाउस है आपके शॉर्ट ट्रेवल्स का। थर्ड हाउस है ऑनलाइन एक्टिविटीज का। थर्ड हाउस है आपके पड़ोसियों का। यानी कि जब ये इंसान पड़ोसियों में बैठेगा, ऑनलाइन एक्टिविटीज करेगा, अपनी हॉबीज को फुलफिल करेगा, तो इसकी बुद्धि स्ट्रेंथन हो। ठीक है। क्लियर? हाँ। मिसेस बब्बल जी, अब है ना, अपने अपनी कुंडली को कॉम्बिनेशन मत बोलिए। अब ये बोलिए कि इसका क्या मतलब होना चाहिए। बोलिए मैम, आप अनम्यूट हो जाइए। यस सर। बताइए। तो मेरी मेष लग्न की कुंडली है और मेरा सेकंड लॉर्ड 8th हाउस में। बहुत बढ़िया, मेरा भी है। बोलिए। हाँ तो सर बताइए, क्या क्वेश्चन क्या है आपका? बस बताना सर था। मेरा ये क्वेश्चन है जैसे कि, हाँ जी सर। सर जैसे मेरी मेष लग्न की कुंडली है उसमें जिस 8th हाउस में शुक्र बुध दोनों एक साथ है। हाँ ठीक है, बोलो। ठीक है, समझ रहा हूँ मैं। तो सर जैसे मैं अकर्ट कर रही हूँ अभी तो मुझे कुछ डिफरेंस तो लगता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था मुझे इंटरेस्ट क्यों आ रहा इंटरेस्ट क्यों है आ रहा उसमें। है? एक दो साल बहुत से बढ़िया। मैं एक दो ठीक है। साल अब से सुन अभी रही हूँ अभी अलग अभी अलग। रुकिए रुकिए रुकिए, अभी रुकिए। अभी इन्होंने कहा कि इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। इन्होंने क्या, शुक्र और बुध यहाँ बैठे। शुक्र को एक बार हटा दो। हाँ जी। बुध कौन से हाउस का लॉर्ड है हाँ। इनकी कुंडली में? अरे भाई बताओ ना, तो तीसरे हाउस का सर लॉर्ड है, तीसरे और छठे का। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी इंक्लिनेशन कौन तीसरे सा हाउस हाउस का है? सर तीसरे। हॉबीज कौन सा हाउस है? हॉबीज कौन सा हाउस है? तीसरा थर्ड हाउस है। थर्ड। हाँ जी इंटरेस्ट कौन सा हाउस है? उसमें सर थर्ड हाउस चंद्रमा है। है। हाँ जी ठीक है। तो इन्होंने एट्थ हाउस सर। को एक्टिवेट हाँ किया। एट्थ हाउस कौन एक्टिवेट हुआ? थर्ड हाउस एक्टिवेट हो गया। इन्होंने कहा जब से मैं कल्ट पढ़ रही हूँ, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा सा लग रहा है। वो थर्ड हाउस एक्टिवेट हो गया। और ना ही सिर्फ इनका थर्ड हाउस एक्टिवेट, इनका सिक्स्थ हाउस भी एक्टिवेट हो गया। ये जितना कल्ट में जाएंगे उतना ही ज्यादा इनका रूटीन भी बनेगा, झगड़े कम होंगे, डिजीजेस कम होंगी, सेवा भाव बढ़ेगा। ठीक है। हेमा जी। पर अगर ये कोई बॉर्डर लाइन केस हो तो उसमें कैसे है ना प्रिडिक्ट कर सकें? बॉर्डर लाइन एग्जाम केस मतलब? मतलब जैसे मेरी स्कॉर्पियो लग्न है मेरा, और ठीक है। जो 9th लॉर्ड है कहाँ है, मून हुआ, तो हम्म। मून द फर्स्ट हाउस में वेरी लेस डिग्री है उसकी। नहीं नहीं, डिग्रीज छोड़ दो। अभी हम D1 चार्ट पढ़ रहे हैं। जब हम कस्प चार्ट पे आएंगे तब डिग्रीज वो ज्यादा होती हैं। आपकी आपका लगन कौन बनता है पहले तो ये देखिए। स्कॉर्पियो बनता है, बस आपकी लगन कुंडली स्कॉर्पियो की है। सिंपल। हाँ नहीं तो जैसे आपने बोला 9th लॉर्ड
सपोज एग्जाम्पल 9th लॉर्ड फिर दिखता है कि इसे इन द 12th की ज्यादा रिजल्ट देता है एज पर मी, क्योंकि मेरा उस तरह से होता है। सो वो बॉर्डर लाइन केस के हिसाब से कैसे प्रिडिक्ट करें फिर से? नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो उसको, अभी इतना कॉम्प्लिकेट मत करो। यहाँ पे जो लोग है ना वो बेचारे, जो उनके क्वेश्चन है ना वो भूल जाएंगे फिर। सिंपल रहने दो। आपने बोला कि 9th लॉर्ड फर्स्ट में है, तो ये इंसान कैसा है? ये इंसान खुद लकी है। ये इंसान के अंदर 9th हाउस के गुण है, हायर लर्निंग करेगा। ये इंसान अपने आप में लकी है। लक कौन है? 9th हाउस है, वो बैठ गया लगन में, अपने आप में लकी है। ठीक है, अपने आप में ही गुरु है, अपने आप में एथिकल है, मॉरल है। ठीक है, सिंपल। जय जय जी, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा रहा है, बोलिए। हेलो सर। बोलिए। सर मेरी कर्क लग्न की कुंडली है, हम्म और जो मेरा सेकंड हाउस है वो उसका लॉर्ड मीन्स फिफ्थ नंबर है, उसका लॉर्ड 10th हाउस में, सॉरी 7th हाउस में बैठा है। तो हाँ, उसमें उसको प्रोफेट मतलब मनी पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कैसे देख, मतलब मनी पॉइंट जैसे ऑफ कि व्यू से आप बताइए कैसे देखेंगे? मैंने क्या सर सिखाया अभी तक? क्योंकि सर बोलिए। जो आपका जो सेकंड हाउस है वो बेसिकली आपका मनी, अर्न मनी जो आप करते हैं, ठीक जो है। आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उसको दिखती है। ठीक है। लेकिन बिकॉज वो फिफ्थ, उसका लॉर्ड बैठा है 7th हाउस में, और हम्म वो हो गया कैप्रिकॉन में, 10 वहां पर 10th नंबर। तो ठीक जो है, अभी डन। आप सॉरी, हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सॉरी। तो वो कैप मतलब वहां 10th नंबर है, तो वो हो गया आपका कैप्रिकॉन में। तो अभी जैसे आपने बोला कि लग्न के लॉर्ड 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 को या उस हाउस के लॉर्ड को एक्टिवेट करते हो, तो मुझे हम्म वो वाले पॉइंट से समझना था कि अगर उसको आप कैसे। 7th हाउस को एक्टिवेट करेंगे तो कौन वहां बैठा जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा? सर अगर जैसे उसमें सन है, हाँ, आपने 7th लेकिन हाउस को अगर अच्छा एक्टिवेट किया, वो सन नाचने लग गया, हाँ भी मैं एक्टिवेट हो गया। वो कौन से हाउस का लॉर्ड है? वो सेकंड हाउस का लॉर्ड है। सेकंड हाउस सेकेंड हाउस अपने का बड़ा। अपने घर को बोलेगा, हाँ भाई, फोन फोन घुमाएगा, हाँ जी मैं एक्टिवेट हो चुका हूँ, तू भी हो जा। सिंपल। लेकिन सर अगर उसके साथ और भी वहां प्लैनेट बैठे हाँ हो हाँ, तो। अभी अभी उसमें मत जाइए, अभी आप एक पे अच्छा। रहिए। आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, बाकी भी आ जाए। अभी मैं एक साथ सभी करवाऊंगा ना, मैं चाहूँ तो एक दिन में सारा निपटा सकता हूँ। पर ऐसा है कि यहाँ पे आधे लोग बाल खोल लेंगे अपने, इतने बेचारे पागल हो जाएंगे। तो छोड़ दो उस चीज को। हाँ जी, डॉक्टर विनय जी। जी सर, अगर 8th हाउस का लॉर्ड 7th में हो, हम्म 8th हाउस का लॉर्ड 7th में हो, और 7th हमारा डेली कस्टमर डीलिंग का हाउस है, और वो ठीक है। हमें करना ही है, ठीक है। हम डेली रूटीन में करते हैं। तो अगर 8th हाउस का मालिक 7th में है तो 8th हाउस तो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम रोज कस्टमर के साथ डील करते हैं। बहुत बढ़िया। तो क्या वहां से हमें ऑब्स्टेकल आ सकते हैं क्या, क्योंकि ये एक्टिवेट हो गया 8th हाउस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8th हाउस सिर्फ ऑब्स्टेकल्स का है सर? 8th हाउस तो टेक्नोलॉजी का भी नहीं है। नहीं, हाँ टेक्नोलॉजी है तो सर, अभी जो कि 8th हाउस में बहुत सारी चीज है, लेकिन उसमें से हमें सिर्फ कुछ चीजें ही एक्टिवेट करनी है और ऑब्स्टेकल एक्टिवेट नहीं हाँ करना है। हाँ, तो नहीं हम करना कैसे है। करेंगे? उसको हम प्लेनेट से जब हम पढ़ेंगे ना अभी आगे, मैंने बोला ना, आप हाँ हाँ माइन्यूटली हाँ बता हाँ सकते हो कि कौन सी चीज, हाँ 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 कौन सी चीज, वो आप मैन्यूटली बता दोगे। पर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो भी मैंने आपको बताया, कि हाउस को एक्टिवेट करोगे तो वहां बैठा प्लेनेट जो है वो नाचने लग जाएगा। वो घर पे अपने फोन घुमाएगा, हाँ भाई मैं तो नाच रहा हूँ, तू भी ठीक हो जा, तो वो खुल जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया ना? यानी कि जब आप जी बिजनेस करोगे तो 8th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, जी हाँ है ना? वो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। हाँ लेकिन आपने बिजनेस ही 8th हाउस का कर लिया, तो ज्योतिष का कर लिया, तो सर्जरी का कर लिया, तो है ना? हाँ, तो दोनों बैलेंस हो हाँ, जाएंगे, तो बैलेंस हो गया। ऑब्स्टेकल नहीं अभी आएंगे। अभी हम हाँ वही तो पढ़ेंगे, बैलेंसिंग क्या है। बैलेंसिंग ही तो हाँ पढ़नी हाँ है। ये जो हाउसेज है ना, हाँ 6 8 12, जो सबसे बुरे हाउसेज हैं, यकीन मानिए ये वही हाउसेज हैं जो हमें सक्सेस दिलाएंगे। और कोई हाउस आपको सक्सेस नहीं दिला सकता भाई, ना 9th हाउस 10th हाउस, कुछ नहीं। सिर्फ इन 3 हाउसेस के हाथ में ही है। जितने भी आपको सफल लोग मिलेंगे ना, यही हाउसेस को लेके चल रहे होंगे। ऑब्जर्व करके देख लेना। कुणाल रिजवान सर, बताइए। सर जय श्री राम। जय श्री राम। सर सिंपल क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों ने और भी बोला कि मेष राशि, मेरा मेष लगन है, बट जब ठीक भी है। मेष लगन होगा तो सारे लॉर्ड अपने अपने घरों में ही है ना? सारे लोग अपने घरों में कैसे हो सकते हैं सर? वो तो अपनी कुंडली सर डिपेंड नहीं नहीं करेगी।
नहीं नहीं, जनरली जैसे मेष लगन है, 1 मिनट के लिए, हम्म। तो मैं 1 मिनट के लिए जैसे अपना ही बोलता हूँ, मेरा मेष लगन है। ठीक है। और 1 मिनट, हाँ जी, मेष लगन की कुंडली है मेरी, राशि मेरी है सैजिटेरियस, धनु राशि। तो तो आपका चंद्रमा सब 9th हाउस में है। मेरा चंद्रमा 9th हाउस में है, हाँ जी। परफेक्ट, ठीक है। ठीक है, तो मेरे तो सारे लॉर्ड 1 2 3 4 अपने अपने घरों में ही है सारे, बट तो वो आपका जब भी मेष होगा तो वहीं आपका तो होंगे। आपका मंगल जो है वो एरीज में है, आप ऐसा बोल रहे हो? नहीं, मेरा मंगल तो 11वें घर में है। हाँ, तो आपका फर्स्ट लॉर्ड 11th में होगा ना सर, अपने घर में कैसे हुआ? सर मेरा, मैंने यहाँ इसमें जगन्नाथपुरम में खोला हुआ है, ये अब असेंडेंट में ये वन नहीं आ रहा है। असेंडेंट आपका बना रहा है, वो ठीक है सर, वो आपकी लगन कुंडली है। अभी आपके लगन हाउस में कौन सी राशि? वो मेष राशि है। वहां का लॉर्ड कौन हुआ? मेष का लॉर्ड कौन है? मंगल। मंगल। वो कहाँ बैठा है? वो 11वें घर में। 11वें घर में बैठा है। तो यानी कि लगन हम्म। लॉर्ड 11वें हाउस में। अच्छा, तो इस लगन इंसान, लॉर्ड 11वें हाउस में। हाँ लगन लॉर्ड, ठीक। लगन यानी कि भाव का मालिक, भाव वहां पे, भाव पे किसकी राशि है? मंगल की राशि है। तो मंगल वहां का लॉर्ड हो गया, वो चला गया 11th हाउस में। तो ये इंसान ठीक है। जितना सोशल रहेगा, जितना ये इंसान लोगों से मिलेगा, उतना ज्यादा इसकी हेल्थ अच्छी हाँ, रहेगी। ठीक है। अब सिंपल। जैसे यही मैं अपने सेकंड हाउस में आता हूँ, तो सेकंड हाँ, हाउस का लॉर्ड हुआ शुक्र, बहुत और बढ़िया। शुक्र मेरा चला गया 11वें में। अरे वाह, ये तो और भी बढ़िया हो गया। मार्स वीनस नहीं, आपके 11th हाउस में बैठे हैं। हाँ जी। तो ये इंसान का, देखो सबसे बढ़िया चीज हो गई, ये इंसान का जो धन भाव का मालिक है वो लाभ भाव में चला गया। इससे बढ़िया चीज क्या हो हम्म। सकती है? धन और लाभ जुड़ गए। नहीं, तो तो बेसिकली क्या इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन, जैसे अब आप कह रहे थे कि 11th हाउस प्रॉफिट का है, ठीक है ना जी। हाँ हाँ, ठीक है। तो प्रॉफिट मतलब अगर मंगल और शुक्र दोनों एक्टिवेटेड हैं तो प्रॉफिट है लाइफ में, बेसिकली यही हुआ ना जी। बहुत बढ़िया हुआ। ठीक है, मंगल फर्स्ट फर्स्ट लॉर्ड और 11th लॉर्ड और 11th हाँ जी। हाउस, हाँ जी। वो एक्टिवेट हुआ। अरे सेकंड लॉर्ड का 11th, देखो कोई भी हाउस लॉर्ड जब 11th में जाएगा ना, वो उसकी बढ़ोतरी हाँ करेगा, हाँ। वो मल्टीप्लाई होगा, वो अच्छा, बढ़ेगा, क्योंकि वो तो अब गेन्स का हमने है। सेकंड हाउस को एक्टिवेट करना हो तो हमारे को 11th हाउस जैसे एक्टिवेट सेकंड। करना है, तो हमें ओके, 11th हाउस एक्टिवेट करना। वहां बैठा कौन है? वहां फर्स्ट लॉर्ड बैठा, फर्स्ट लॉर्ड के साथ करेंगे, एक्सरसाइज समझ गया करेंगे, मैं। अपनी हेल्थ को ठीक हम्म। रखेंगे, उतना ही ज्यादा वो बढ़ेगा। एक नहीं, ठीक है। 50 100 तरीके बताऊंगा आपको। मार्स बीने से आपको प्रॉपर्टी से पैसा आएगा, आपको लैंड से पैसा आएगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग से पैसा आएगा। अभी ये तो हमने एक लेवल भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल सिंपल पढ़ रहे हैं सर, हम्म। फिक्र मत मैं वो कीजिए। बस मैं वहां कंफ्यूज हो गया था कि वो, क्योंकि मेष राशि में वो फॉर्मेट तो 1 2 3 4 5 बिल्कुल बराबर ही चला ना, 1 हाँ, 2 आप 3 उसके 4 5 लॉर्डशिप 12। देखिए ना, सिंपल रखिए, सिंपल रखिए, लॉर्डशिप देखिए। ठीक ठीक बहुत ठीक है बढ़िया, सर, ठीक बहुत है, बढ़िया। थैंक यू। विश्वजीत जी, सर, बताइए। हेलो। आप मेरी बात सुन पा